मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। देखिए, खान सर के बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, और शायद ही कोई होगा जो यूट्यूब चैनल चलाने वाला जो है खान सर के बारे में नहीं जानता। लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत बेहतरीन टीचर हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि खान सर से भी बेहतरीन टीचर जो उनके गुरु हैं, उनका नाम है DS सिंह। तो उन्होंने भाटपा रानी से, चूँकि खान सर भी हैं, वहाँ पे उनका मॉडल कोचिंग सेंटर चलता है। तो जो DS सिंह हैं, वो जो लोग सिवान में पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे कि सिवान में DS सिंह कभी फिजिक्स पढ़ाया करते थे, लेकिन वो कुछ दिन चलाने के बाद छोड़ दिया करते थे। तो कुछ दिन मैंने उनके पास पढ़ा है, तो मैं उसके बाद खोजता रह गया, मतलब कि फिजिक्स का टीचर कोई वैसा हमको मिला नहीं। देखिए, उनके पढ़ाने का अंदाज़ जो होता था, आप लोगों के सामने एक टॉपिक रखा हुआ है विद्युत विभव। तो जब भी वो हम लोगों को पढ़ाते थे तो हम लोगों को मतलब ये नहीं रहता था कि घर पे जाकर भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसे मतलब अंदाज में वो पढ़ाते थे। तो देखिए, हम विद्युत विभव उनके पढ़ाने का अंदाज में थोड़ा सा उनका कॉपी कर रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है, जितना हो सकता है। ये विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो वो ऐसे पढ़ाते थे। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इकाई धनावेश को अनंत से, ऐसे भाव से पढ़ाते थे। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो वो इस अंदाज में बताते थे। तो इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए, उनका पढ़ाने का अंदाज जो है, हाव भाव सबसे था। इकाई धन आवेश को अनंत से ऐसे करते थे, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, चूँकि Q धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। ठीक है, Q धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। इसलिए एक यानी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो गया, W/Q हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि विद्युत विभव भी बराबर क्या होगा, W/Q हो जाता है। चूँकि इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो एक नियम से हम लोग ये समझ गए कि विद्युत विभव यानी कि V बराबर W/Q होता है। कैसे, ठीक है। तो अब इसका मात्रक क्या होता है, और यहाँ पे एक और बात हम लोगों को समझना है। देखिए, V बराबर एक और सूत्र होता है जो आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, यहाँ पे W बराबर क्या होता है, F और तय की गई दूरी यानी कि FS। यहाँ पे हम लोग S की जगह पर क्या लेते हैं, FR लेते हैं। ठीक है, FR/Q, इसको हम लोग ले लेते हैं Q। तो यहाँ पे F की जगह पर हम लोग कूलॉम के नियम से जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, ये हम लोगों का होता है F के बदले में। न्यूटन के नियम से कूलॉम के नियम से हम लोग जानते हैं। अब ये F के
बदले में हमने लिखा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। यहाँ पे हम लोग इंटू R/Q। अब यहाँ पे देखिए इम्प्लाइज दैट V बराबर हो जाएगा, अब Q से ये Q काट देते हैं और ये R से ये स्क्वायर कट जाता है। इम्प्लाइज दैट V बराबर 1/4πε0 Q/R। ठीक है, यह भी एक व्यंजक हम लोगों को प्राप्त हो गया कि V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R होता है। अब हम लोगों को समझना है कि इसका मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक। तो देखिए विभव का मात्रक हम लोगों को समझना है तो क्या होगा, W/V, यानी कि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है ना। तो Q बराबर हम लोगों को IT होता है और W बराबर क्या होता है, FS होता है। तो FS या FR हम लोग यहाँ पे लेंगे, यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, जूल प्रति ये आवेश का मात्रक कूलम होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको आधारी मात्रक में परिवर्तित करेंगे। आधारी मात्रक में हम लोग जब इसको परिवर्तित करेंगे तो बल इंटू विस्थापन होता है, तो बल का मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे चूँकि एक FR जुड़ जाता है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, F के साथ R जुड़ रहा है तो R का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे कूलम क्या होता है, ये हम लोगों का IT होता है, इसका Q बराबर IT, यानी कि हम लोगों का विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम लोग Q कहते हैं। तो कूलम इक्वल टू इसका धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, हम लोग का एम्पियर होता है। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये मात्रक kg मीटर स्क्वायर प्रति, ये S नीचे है, ये नीचे है, ठीक है, घर में है तो ये भी चला जाएगा हम लोग का S3, और ये क्या हो जाएगा, नीचे ही रहेगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब A, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर A। अब हम लोग इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट, यानी कि विद्युत विभव को हम लोग किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। अब यहाँ पे बीमा हम लोगों को ज्ञात करना है, विद्युत विभव की बीमा, विद्युत विभव का बीमा। तो बीमा क्या हो जाएगा, kg है तो m, मीटर है तो l स्क्वायर हो जाएगा, s बट नीचे है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे है, तो t नीचे है तो -3 हो जाएगा, और a भी नीचे है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का बीमा हो जाएगा ml स्क्वायर t - 3 a - 1 a टू द पावर -1 t टू द पावर -3 a टू द पावर -1। तो ये विभव की बीमा हो गई। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो भी पढ़ाया हूँ अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।